जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं नीलम सिंह और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम आए हुए हैं नया रायपुर के धरना प्रदर्शन स्थल पे। राजस्व पटवारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर, किन कारणों पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, इसमें प्राथमिकता के साथ जो हमारी मांगे हैं और एकदम जायज मांगे। सबसे पहले संसाधन। एक बात सोच लीजिए कि किसी सिपाही को सेना में वहाँ पे रिवॉल्वर को अपने कहाँ तक जाए। हमारे पास हमारा भूया पूरा 100% ऑनलाइन हो चुका है। हमारा कोई भी काम मैनुअल नहीं है। पंजी समाप्त हो गया, रिकॉर्ड समाप्त हो गया, बीवल समाप्त हो गया। सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद में ना तो हमारे पास कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है। सब कुछ तुम खरीद लो और सरकार चला। हमारे पास ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा विभाग होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारी का कार्यालय, जिसका कोई कार्यालय नहीं होता। अगर छत्तीसगढ़ के किसी डिक्शनरी पर पटवारी कार्यालय होगा अगर पूरे प्रदेश के गाँव में, तो वो लिख करके मुख्यमंत्री जी या उनके आयुक्त या सचिव साहब बता दें। तो आप बताइए कि जनता कैसे हमसे अपेक्षा करती है। तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की लोगों के द्वारा बातें की जाती है। अभी जब भेंट वार्ता होती है, मंत्री जाते हैं, जब मंत्री गाँव में जाते हैं तो कहते हैं कि पटवारी कहाँ पे है, पटवारी बैठता नहीं है। कहाँ पर बैठे आके, हम कैसे बैठे? तो ये बात उनको सोचनी चाहिए कि वो बैठे कहाँ पे, किस साधन से वो लैपटॉप चलाए, किस साधन से इंटरनेट करे, किस साधन से भूया ऑपरेट करे। ये सारी चीज़ों को देती नहीं है। उसके बाद बोलती है कि पटवारी दोषी है। हमको सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाता है। ये पटवारी का पटवारी का पद जो है सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए बड़े अधिकारियों की खामियों को, नाकामियों को छिपाने के लिए पटवारियों पर कार्रवाई की जाती है। पटवारी दोषी होते नहीं है। वैसे ही हमारी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। एक बात बता दीजिए कि प्यून जो है 4th क्लास का आदमी जब नियुक्ति पाता है उसके 7 साल बाद, 5 साल के बाद प्रमोट ले लेता है। आप देखिए ये सीनियर पटवारी हैं, इनको एक भी बार प्रमोशन नहीं दिया गया है। क्यों? ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं बनता है। इनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। आज आप हमारे पास 2000 लोग आए हैं तो 2000 में आप काउंट कर लीजिए 1000 लोग इंजीनियर है, कोई बी किया हुआ है, कोई एमई किया हुआ है, कोई एमसीए किया हुआ है, सारे पीजी हैं। और सारे पीजी लोगों का आप उसका मार्क्स देख लीजिए, सब फर्स्ट डिवीजन में मैक्सिमम लोग पास हैं। लेकिन हमारे पास, हमारे सिस्टम के पास, हमारी सरकार के पास किसी प्रकार की नौकरी नहीं होती, इसलिए इस नौकरी में आते हैं। और आने के बाद ऐसी यातना दी जाती है। उन्हीं यातनाओं के खिलाफ आज हम लड़ने के लिए सांकेतिक हड़ताल देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी मूल ये मांगे हैं जो 9 सूत्री मांगे लिखी हुई है, लेकिन बेसिक तौर पे जो मैंने 3 मांगे कही वो 3 मांगे हैं। साथ ही साथ अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा धारा 115, जिसमें आपकी ज़मीन अगर है उसमें नाम की मात्रा भी अगर कहीं पे त्रुटि हो गई है लिखते लिखते, तो उसको सुधारने के लिए अब पटवारी नहीं, तहसीलदार भी नहीं, अब आपको एसडीएम कार्यालय जाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार बताए कि कितने गाँव में एसडीएम ऑफिस है। तो क्या एक छोटा सा आदमी जो है, जो बेचारा अंतिम गांव में रुका है, किसी जिले के अंतिम गांव में रहता है, वो क्या अनुभाग में जाकर के अपने नाम को सुधरवाएगा? सरकार यहाँ पर सिर्फ 2500 रुपये देकर के किसानों के साथ में उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही है। अभी मैं इतनी सारी बातें हैं जो यहाँ पे आंशिक रूप से नहीं कर सकता। अगर एक जन के पास ये सारे 2000 पटवारी अगर हमारी मांगों पर किसी तरीके से ध्यान नहीं दिएगा तो 2000 पटवारी संकल्प लेकर के जाएंगे इस जगह से कि हम एक गाँव में एक किसान, एक आदमी के पास जाकर के इन सरकार की सारी नाकामियों को, इस सरकार के द्वारा जो लोगों के खिलाफ काम किया जा रहा है, आयुक्त कार्यालय और इंद्रावती कार्यालय और महानदी में बैठे हुए लोगों के द्वारा आम जनता के खिलाफ में जितनी साजिश रची जा रही है उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं किया गया तो। ये हम संकल्प लेकर के हम लोग जो भी सत्ता में आता है कोई ये ध्यान नहीं देता कि ना हमारे पास लैपटॉप है, ना हमारे पास शासन से दिया हुआ कोई कार्यालय है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है। अगर हम नेट यूज़ करते हैं तो हम अपने पैसे पे अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं। हमारे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन जब कोई B1 की मांग करता है तो बोला जाता है कि इसको B1 दो। हम कहाँ से B1 दें? ये वाली बात कोई हमारे आकर्षण का केंद्र होना चाहिए कि हमारी कमियां क्या है, बस हमारी शिकायतों को दिखाया जाता है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये सूचना ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी कमियों को भी देखिए।